दोस्तों नमस्कार। ऐसा है आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल समीक्षा में। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बाल। मतलब बालों को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी स्किन को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे लिए तो फिर भी सबसे पहले आते हैं मेरे बाल, ठीक है। और अभी रिसेंट में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ का इशू हो गया था। जनरली मुझे डैंड्रफ का इशू होता नहीं है, पर अभी गर्मी की वजह से और जो भी स्वेट आता है उसकी वजह से, या जो भी आप कह लो, मेरी स्कैल्प पे प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। देन मेरी नानी ने मुझे बहुत अच्छा एक नुस्खा बताया है जिसकी वजह से मेरा मतलब स्कैल्प पूरा क्लीन हो गया है। तो वो मैं यहाँ पर आई हूँ आप सबके साथ में शेयर करने के लिए। 2 स्टेप प्रोसेस है जिसको आपको प्रॉपर्ली अच्छे से समझ के, जान के अपने लिए फॉलो करना है और अपने लिए बेस्ट रिजल्ट्स अवेल करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपका स्कैल्प क्लीन नहीं है तो आपके बाल कभी ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको हेयर फॉल डेफिनेटली होगा ही होगा। डैंड्रफ जो है ये एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है किसी के भी हेयर फॉल का। किसी किसी की तो स्किन भी बहुत ज़्यादा फ्लैकी जैसी हो जाती है, या फिर आपने किसी गलत शैम्पू का, किसी गलत कंडीशनर का यूज़ कर लिया जिसने आपके स्कैल्प पे डिपोजिशन छोड़ दिया, उसकी वजह से भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी स्कैल्प को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्कैल्प क्लीन नहीं है तो आप हेयर ग्रोथ, मतलब बहुत मुश्किल काम है हेयर ग्रोथ देख पाना, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं अपनी स्कैल्प को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन, और उसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं वो तो मतलब कमाल के ही हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट यहाँ पे रहने वाला है वो रहने वाला है बटर मिल्क। हाँ जी, तो बटर मिल्क ना, मतलब अगर आप अभी भी अपने घर पे अपनी दादी से, अपनी नानी से पूछेंगे तो आपको मतलब वो सुन के ही पहले तो खुश हो जाएंगे कि आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि ये सारी चीज़ें, जो जितने भी शैम्पू अवेलेबल हैं, जितने भी आजकल तो ड्राई शैम्पू भी अवेलेबल है, कई सारे शैम्पू के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, कंडीशनर्स अवेलेबल है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, और जब थी भी तो ये एक लग्जरी थी। जैसे आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड और ये सारी चीज़ें, कोई भी नई चीज़ आती है तो वो हमारे लिए लग्जरी है, ठीक है, हम उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, है ना। सेम एज जब शैम्पू कंडीशनर ये सारी चीज़ें आई थी तो ये भी हमारे लिए लग्जरी थी और हम इनको नहीं अफोर्ड कर सकते थे। तो हम जनरली अपना बेसिक जो हमारे घर की चीज़ें हैं उनका ही यूज़ करते थे, जिससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते थे। अभी भी आप किसी भी प्रोडक्ट को यदि खरीदना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उसमें देखते हैं कि उसमें कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अभी भी मुल्तानी मिट्टी, अभी भी रोज़ पेटल्स एंड हर चीज़, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप लेने जाते हो तो आप प्योर केमिकल उठा के नहीं लाते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि नेचुरल चीज़ों में अपने आप में बहुत ज़्यादा पोटेंसी होती है और वो बहुत कमाल का मैजिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बटर मिल्क जो है ना, बटर मिल्क आपके स्कैल्प को क्लीन करने में, आपके बालों को एकदम सॉफ्ट और सिल्की टेक्सचर देने में बहुत ज़्यादा सक्षम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं बटर मिल्क, जो कि हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट है। यदि आप सिर्फ बटर मिल्क का भी यूज़ कर लेते हैं, जब 3 बार आप वॉश करने से पहले अपने बालों में बटर मिल्क का एप्लीकेशन कर लीजिए, छाछ का एप्लीकेशन कर लीजिए, आधे 1 घंटे के लिए उसे एज इट इज़ रहने दीजिए, सिर्फ बटर मिल्क और कुछ नहीं, अच्छे प्रॉपर तरीके से। और ये मैंने ट्राई किया है, मैं आपको बिल्कुल कहीं सुनी बातों पर नहीं बता रही हूँ, ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है। अगर आप सिर्फ बटर मिल्क का भी एप्लीकेशन अपने स्कैल्प पे कर लेते हैं रेगुलरली 3 बार, तो भी आपके बालों में किसी भी प्रकार का डैंड्रफ नहीं बचेगा और आपका जो स्कैल्प का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, स्वेट आता है स्कैल्प पे भी, और मतलब जो गंदगी होती है ना वो बहुत ज़्यादा जम जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के स्कैल्प इशू होने लगते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, जो है मुल्तानी मिट्टी। अब मुल्तानी मिट्टी तो अपने आप में डर्ट के लिए एक मैग्नेट है, जो मतलब पूरा खींच के बाहर आ जाता है, और मुल्तानी मिट्टी के लिए तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कहने की। आप अपने घर पे एक बार पूछ के देखो, मतलब मुल्तानी मिट्टी, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और कुछ भी नहीं, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी को पानी में मिलाया, फेस पे लगाया और वॉश कर लिया, ठीक है, और कुछ लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती थी। मतलब वो इतना अच्छा क्लेंजर है। और आप अभी भी आप देख सकते हो कि पहले के टाइम के जो लोग हैं ना, वो किसी सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, पर अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी स्किन अभी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी। दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बढ़िया से ब्लेंड कर लेना है, मतलब पूरा एक साथ हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास लिया है बटर मिल्क और मैंने 2 अच्छे बड़े चम्मच भर के ली थी मुल्तानी मिट्टी, ठीक है।
दोनों को प्रॉपर अच्छे तरीके से आप ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद अब चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द मास्क आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बालों को सुलझाना है, मतलब बाल सुलझे होने चाहिए, क्योंकि यदि बालों को आपने सुलझाया नहीं और आपने ऐसे ही उलझे हुए बालों में मास्क का एप्लीकेशन कर लिया ना, तो वो डेफिनेटली फिर और उलझ जाएंगे और जब आप उनको वॉश करेंगे तो फिर हेयर फॉल होगा, फिर आप कहेंगे ये क्या ही बता दिया। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको लगा ले अच्छे तरीके से पहले अपने बालों को सुलझाना है और इसके बाद में आपको हर एक कॉर्नर अगेन आपको अपने पूरी स्कैल्प पे बहुत अच्छे तरीके से इस मास्क का एप्लीकेशन करना है। मतलब एक एक सिंगल कॉर्नर पे बिल्कुल अच्छे से फिंगर से पूरे अपने खुद के फिंगर से ही करना है। ठीक है, ब्रश वगैरह से नहीं, आप डायरेक्टली अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर नहीं हैं आप तो आप डेफिनेटली ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप डायरेक्टली अपने हाथों से अपने बालों में मसाज करिए, बिल्कुल एक एक कॉर्नर पे फिंगर से आप हर जगह इसका एप्लीकेशन करिए और अच्छे से बन बना करके फिर आप एक शार कैप पहन लेंगे। आपको उसको सूखने नहीं देना है, अदरवाइज ये धुलने में प्रॉब्लम होगी आपको। तो आपको एज इट इज़ इसको रखना है आधे घंटे के लिए और आधे घंटे के बाद आपको अब अपने बालों को अच्छे से धोना है। ठीक है, तो धुलने के लिए आपको क्या करना है, आपको अप एंड साइड डाउन अपने बालों को करना है और आपको पहले तो नॉर्मल प्लेन वाटर से अपने बालों को वॉश करना है और आप देखोगे कि मतलब एक एक कण बिल्कुल ऐसे फ्लो हो जाता है ना कि क्या ही कहना। ठीक है, और इसके बाद में आप चाहें तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप शैम्पू की लेकर के, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं उसको आप अपने स्कैल्प पे लगा लीजिए और फिर उससे वॉश कर लीजिए और इसके बाद आपके बाल, आपकी स्कैल्प खुश हो जाएगी। मैंने आज ही इसका एप्लीकेशन किया था और मेरी स्कैल्प क्लीन हो चुकी है फाइनली। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आप अपने लिए इसको ट्राई करिए और यदि कोई और आपकी क्वेरीज हैं या कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मैं मिलूंगी फिर आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।